11 नंबर क्लास है, लेसन नंबर 7 है। जल्दी से पाठ खत्म हो तो बड़ा अच्छा पाठ आवेला भाई। गुरुत्वाकर्षण वाला जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्षों का प्रमेय आज का टॉपिक रहेगा। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्षों का प्रमेय। नहीं मिला है तो कब बाबू, मान लो कि कोई पिंड है, चित्र तो हमेशा बनाना पड़ेगा, मान ही के काम चला रहे हैं हम लोग, एकदम ध्यान से देखना। मान लो कि वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये कोई पिंड है, और इस पिंड के जब लंब की बात करेगा तो इस पिंड पर एक हम लोग अक्ष लेंगे जिसको 0 जेड मान लेंगे, और है मूल बिंदु ओ होता है बाबू। ये मूल बिंदु इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल बिंदु का अनुमान हमेशा तो साला ना उल्टा पड़ता हमको जब दिखता है। तो ये बताइए हाथ में काट के हमें जोड़ दे, हमारे तुम ले लो, लिखे आसानी हो जाए। मूल बिंदु का मान हमेशा 0 होता है। मूल बिंदु का मतलब जहाँ से का उत्पत्ति होला। तो इसमें कितने अक्ष रहे? 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अच्छा तो नहीं कुछ परिचय करा रहे हैं। अगर हम वाई जेड लिखें तो क्या कहोगे? जेड अक्ष का जड़त्व है, जेड का मतलब जेड अक्ष, और आई का मतलब इनर्शिया जड़त्व। परिचय भी करा रहे हैं आपको। अगर मैं आई वाई लिखूंगा तब वाई अक्ष का जड़त्व है, और अगर मैं आई एक्स लिखूंगा तब चलिए ठीक है। अब यहाँ से जब भी लंब अक्ष का प्रमेय कहेगा ना तो लिख लो, लिखो तनी इसमें, किसी पटल का उसके लंबवत गुजरने वाले, यहाँ पर लिखते कहाँ लिखे, किसी इधर लिखा था पटल का उसके लंबवत गुजरने वाले, किसी पटल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जिसको आप आई जेड से प्रदर्शित करते हैं, दोनों अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। आघूर्ण बाकी दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के अक्षों के योग के बराबर होता है। यह होता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, दोनों अक्ष की जड़ता को 3 अक्ष है ना, तो आई जेड होगा। तो सिंपली अगर बताएंगे ना तो इससे भी बता सकते हैं कि किसी पिंड का जो लंबवत जेड अक्ष का जड़त्व आघूर्ण है वह एक्स अक्ष के जड़त्व आघूर्ण और वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। लंबवत जो जेड अक्ष का जड़त्व आघूर्ण है वह एक्स अक्ष के जड़त्व आघूर्ण और वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। याद हुआ? क्या बताओगे? बता दो कल्पना। एक्स अक्ष का जड़त्व, जेड अक्ष का, जेड अक्ष का, वाई अक्ष का, लेकिन नहीं रहेगा। क्या कहोगे? जेड अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, एक्स अक्ष के जड़त्व आघूर्ण और वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के क्या होता है? बता दोगे? वह लिखल भाई। कभी ये पूछा जाके हो तो तुरंत क्या बताने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। मिटा दें। ये पटल है, क्या है? पटल बा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष।
तो जेड अक्ष का जड़ता गुण देखो, जेड का मतलब क्या है? जेड। आई का मतलब है जड़ता गुण। एकदम याद करो। आज लंबवत जब कही थी एक बता दी लंबवत कि जेड अक्ष का जड़ता गुण, एक्स अक्ष के जड़ता गुण और वाई अक्ष के जड़ता गुण के योग के प्लस बते योग के बराबर। भुलाओगे? बोलो। है मिटा दे इसको। अब लिखो तो नहीं, प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, कहेंगे इसको सिद्ध करेंगे। आएगा तो छोड़ना मत तुम लोग। कोई पूछता है तुम लोगों से, पापा ये तुम्हारे पूछते हैं कि नहीं? हैं? आर्ट पढ़ेंगे साइंस, इसलिए नहीं पूछते। 12 में तो कॉमर्स पढ़ा है। माना पटल पर एक कण P स्थित है। अच्छा सुनो तो फिगर बना दे। P है, मान लो एक कण है, इसको P से भाई कौन अच्छा बाबू? और यहाँ से इसको Y मान लो, जब Y अक्ष से इसको दिखा रहे हो, और यहाँ से इसको X मान लो, और यहाँ से इसकी दूरी R मान लो। अच्छा बताओ, हम यहाँ पर इसको Y क्यों माने? जानते हो? काहे कि कबन लंबाई है जब Y अक्ष से नपाला, तो ये Y अक्ष है। तो जब Y अक्ष के लंबवत हुआ तो Y बना, हाई X अक्ष है तो हाई X अक्ष के लंबवत X होना चाहिए। हाई मूल बिंदु से जो पिंड वह के दूरी का हमेशा R समझ के प्रदर्शित किया। किसे प्रदर्शित किया है? R से। तुम लोग किया तो लिखो लो, तनी बोल देते हैं, लिखो ठीक है, बोल देते लिखा जाएगा। देखो माना एक पटल पर बोल रहे हैं तो लिखना। देखो यही है, माना कि एक पटल पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर एक कण उपस्थित है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर एक कण उपस्थित है। जिसका द्रव्यमान है, मान लो इसका द्रव्यमान है। ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कराने के लिए बुलाया जाएगा तो एकदम तैयार रहना तुम लोग, ठीक है? जिसका द्रव्यमान है, आगे लिखना, तथा एक्स अक्ष से लंबवत दूरी y है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी y है। लंबवत दूरी y है तथा y अक्ष से लंबवत दूरी x है। x है तथा इसकी z अक्ष से लंबवत दूरी r है। तथा इसकी z अक्ष से लंबवत दूरी r है। हो गया? बोलो। अब तुम लोग को एक चीज बताना है, तैयार हो बताने के लिए? कि अगर कोई आपसे पूछे, समझिए पहले बताओ कि समझाए फिगर। देखो भाई एक्स अच्छा ठीक है ना, भाई ये कण बाबू P जाना का द्रव्यमान बा, एकदम समझना, एकदम समझना। भाई क्या है आपका एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितना है? y हम लोग लिख रहे हैं। हाई कौन अक्ष है? y अक्ष। और y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या है? x है। हाई कौन अक्ष है? z अक्ष। और z अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या है? r। ठीक बा, इतना कोई दिक्कत ना होगा बेचा। तो ये बताओ लगे सब लोग कि अगर हम कहें i x का मान कितना होगा तो क्या कहेंगे? माने आई एक्स का मतलब जानते हैं ना, एक्स अक्ष पर जो होता है। सुनो वो नहीं होगा तो तुमको प्रूफ करके ना दिखाना है, डायरेक्टली थोड़ा लिखो। तो देखो सब लोग खूब ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पर यम लिखो और एक्स अक्ष से दूरी इसको देखो कितना होता है ना, द्रव्यमान गुणा दूरी। द्रव्यमान गुणा दूरी होता है ना, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो देखना है कि एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो कितनी है? वाई है, तो वाई स्क्वायर लिखो। समीकरण नंबर 1 मान सकते, समझ में आया? बताओ समझ में आया? माने एक एक्स अक्ष से दूरी देखल जाए तो वाई बाटे,
अच्छा अब एक रखे आई वाई लिख लो, आई वाई। अच्छा चलो आई वाई है ना, आई वाई का मतलब भाई एक त्रिमानी हम बा तो वाई अक्ष से देखो ये वाई अच्छा बा, ये वाई अच्छा लिखो, इसकी दूरी का है x है तो एम एक्स स्क्वायर सब का मतलब। अब सुनो ध्यान से, अगर आई जेड लिखोगे तुम, ठीक है, तो क्या होगा एम होगा, और यहाँ से इसकी दूरी जेड से इसकी दूरी कितनी है, तो आर स्क्वायर समीकरण में क्या होगा 3। पहले इतना मुझे सोच कर बताओ कि आपको समझ में नहीं आया कि नहीं बताओ। बोलो सब लोग। अब बताओ कि अगर हम चाहें, ध्यान से समझना, अगर हम चाहें तो एक, अच्छा अगर ये त्रिभुज ले ले हम लोग यहाँ से, ये वाला ऐसा 90 अंश का कोण बनेगा ना, तो सामने वाला क्या होता है, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पहले एक काम करना, नो इसको लिख के छोड़, ठीक है, अब कब लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस एकदम ध्यान से देखना, तुमको घबराना, कौन त्रिभुज लिया है बाबू, या ओ हो गई बा, या पी हो गई बा, मन करते जा वाई लिखा जा ना, वाई तो दूरी बटे, वाई तो दूरी है ना, तो ए मना जावे जा, ए तो नहीं ना कहीं ना, तो अगर है अलग हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ओ पी ए, तो 90 अंश के कोण बने, तो सामने वाला कोण है कि आर मनला वाले क्या देबो है कि वाई बनाइल बा है कि एक्स बनाइल, तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, आधार का, आधार क्या है वाई है, तो वाई का इसका, ठीक, एकदम ध्यान से समझना तुम लोग। अब क्या होगा, इतना लिखने के बावजूद आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ आपके पास आर स्क्वायर है, तो देखो आर, अच्छा यम तो अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, तो आर स्क्वायर किस में आया है, आई जेड में आया है, यम तो कर जाएगा सब रखोगे तो, अगर तुमको क्या है, अगर तुमको मैं कहूँगी चलो बाबू यहाँ पर रखो, तो अगर देखो ध्यान से समझना कि जहाँ आर स्क्वायर है, जहाँ आर स्क्वायर है, इधर से समझो, इधर कि आपने लिखा है कि आई जेड बराबर यम इंटू आर स्क्वायर, तो आई जेड बटा में एम हो जाएगा ना, जहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर जब पे लिख सकते हैं ना, आई जेड बटा, और जहाँ एक्स स्क्वायर बता क्या लिखा जाए, आई वाई बटा, और जहाँ वाई स्क्वायर बता क्या लिखा जाए, आई एक्स बटा, तो आई जेड वही लिखा एम वही लिखा, ये दोनों एम सेम बात है, एक बटे एम कॉमन लिया जा, कॉमन लिया जाए, दोनों बाहर निकल जाए, अब है कि पहले लिखा जाता आई एक्स प्लस आई वाई, एम से एम कट जाता है, तो आई जेड बराबर आई एक्स, समझे। अगर है दिक्कत हुआ तो कॉल तो वही बता देते हैं कहाँ से रखा, भाई तुम्हारे पाइथागोरस प्रमेय से आ गई बा, आई यार बन वही बटा में एम आ जाए, तो वही लिखा जाए आर स्क्वायर की जगह पर आई जेड बटा एम, है एक्स स्क्वायर बटा आई वाई बटा एम, आई एक्स बटा एम, ये हम बाहरी निकाल लिए जाए, तो खाली है पहले लिखा गया बाद में आई एम सी एम करिए, तो अब जहाँ कर करके लिखना ऐसे, जहाँ आई जेड बराबर जेड अक्ष का जड़त्वाघ हो, आई एक्स बराबर एक्स अक्ष का जड़त्वाघ और आई वाई भी, पूछना है कुछ, हाँ सबसे छोटी बहन, 3 बहन 4 बहन है सर, अंग्रेजी में लिखा ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल, धीरे धीरे पढ़ा रहे ठीक है ना, खूब आराम आराम से पढ़ो, एक्सिस तो समांतर का मतलब
समांतर दो रेखा खींचना पड़ेगा ना। तो मान लो कि कोई पिंड है, ठीक, और मान लो हमने क्या किया, ये यहाँ पर एक रेखा खींचा जिसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्स वाई मान लो, एक्स और ओ मान लो, इसको कुछ भी मानो, और यहाँ पी और क्यू मान लो, इसके बीच की दूरी डी मान लो, गुरुत्वीय केंद्र जी मान लो। नोट कर लो। हो गया। देखो ये पिंड है, यह एक रेखा है, इस माने रेखा का नाम है एक्स वाई, और इसके समांतर एक और रेखा है जिसका नाम है पी क्यू, और इसके बीच की दूरी टी है, इसके बीच की दूरी टी, एक्स वो है मान लो। तो देखो हाँ, ये होगा आपका आई एक्स बराबर आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर। अब का इसका नाम होगा, सुनो, आई 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 क्या कर ले, एक्स अक्ष का जरूरत अगर कहेंगे तो समझो खूब ध्यान से, इतना ध्यान लगा ले कि दिमाग में सेट हो जाओ, कब दिमाग के गेट खोले तो बाहर ना है। क्या कल हमने के गुरुत्वीय केंद्र का जड़त्व, आई एम का है, डी का है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। तो कहोगे ना, किसी पिंड के किसी बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़ता घूम, उस पिंड के केंद्र से मन गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्षों के जड़ता घूम तथा पिंड के दरम्यान तथा दोनों अक्षों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ना बुझाइए ना, अब बुझवा देते नहीं करा कहोगे ना, किसी बिंदु से, मान लो बिंदु बा, कोई बिंदु से, किसी बिंदु से गुजरने वाले, क्या करने वाले, गुजरने वाले रेखा का जड़त्व, या कहो ना से कि किसी रेखा का जड़त्व, रेखा का जड़त्व, अगर रेखा ये ना, रेखा किसी रेखा का जड़त्व, ठीक है, रेखा के एक्स मान लीजिए, एक्स आई, और जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्व केंद्र, और किसी पहले तो कह दोगे ना, किसी बिंदु के समांतर या किसी बिंदु से गुजरने वाले रेखा का जड़त्व गुण, गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाले रेखा का जड़त्व गुण तथा उस पिंड के, सुनो ध्यान से, तथा उस पिंड के द्रव्यमान के तथा उनके बीच के, दोनों मान रेखाओं के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ना बुझाइए। अरे किसी पिंड के समांतर गुजरने वाले रेखा का जड़त्व गुण, उस पिंड के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाले जड़त्व गुण तथा उस पिंड के द्रव्यमान उसके बीच की दूरी के गुणनफल के, देखो वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर, मान आई एक्स बराबर आई जे जी प्लस एम डी स्क्वायर। तो लिख लो, पहले लिख लो तो बना लेना। किसी पिंड के, बुझाता ना फिजिक्स, किसी पिंड के किसी बिंदु से गुजरने वाले, किसी बिंदु से गुजरने वाले रेखा का जड़त्व गुण, रेखा का जड़त्व गुण, इसको हम लोग आई एक्स लिख देना, ठीक है ना। जड़त्व गुण उस पिंड के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने
जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान, अगर भुला जाओगे ना तो खाली सूत्रवा लिख के बता देना, और उनके और दोनों समांतर रेखाओं के बीच के दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। योग के बराबर हो गया। अब फिजिक्स में देखो ना कहा दिया है, घूर्णन गति दल ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी प्लस बराबर में थीटा प्लस दूसरा का थीटा प्लस ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, तीसरा का है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस 2 अल्फा टी। सब हम आपको पढ़ा दिए इसको, समझिए। इसके बाद से क्या दिया बाबू, देखो ना पलटो, ठीक है।